Assalamu alaikum students. Today in this lecture we are going to discuss about the second half part of law of mass section, which is basically the derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction. ठीक है, तो ये आपके टॉपिक की स्टेटमेंट है और इसकी अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की. According to this law, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactants raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation. So इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश हम अभी करते हैं, लेकिन पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से ही आपको यहाँ पर समझ आएगी. सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है जो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है. इस एक इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स नजर आ रहे हैं आपको. जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल है, ऑक्सीजन गैस का सिंबल है, ये वाटर का सिंबल है. लेकिन इन सिंबल्स के साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी तो नजर आ रही हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर 1 होगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 मेंशन है. तो ये 2, 1, 2 ये बेसिकली क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी भी कंपोनेंट्स के जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है. तो इन नंबर ऑफ मोल्स को भी तो हमने कहीं लिखना ही है, क्योंकि जनरल इक्वेशन की अगर हम बात कर लें, जो जनरली हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उनमें कोई ना कोई नंबर ऑफ मोल्स जरूर मेंशन होते हैं. लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ मास सेक्शन में कि इन नंबर ऑफ मोल्स को हम कहीं लिख नहीं सकते. तो ये एक्सप्रेशन या ये डेरिवेशन जो हम आज पढ़ने लगे हैं, ये जनरल रिएक्शंस के लिए है, जो कि जनरल रिएक्शंस होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ. तो उन नंबर ऑफ मोल्स को भी हम कहीं लिखेंगे. उसके लिए अब ये तो थी एक एग्जांपल, ठीक है, जो जनरल था. मैंने एक इक्वेशन सिलेक्ट कर लिया, मैं आपको बता रही हूँ. लेकिन यहाँ पर अब ये सेकेंडली आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और डी, ये थोड़ा बहुत आप फेमिलियर हो गए इस इक्वेशन से. लेकिन चेंज कहाँ पर आ गया? चेंज यहाँ पर आया है कि यहाँ पर अब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी भी नजर आ रहा है. बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहे हैं जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं. जैसे कि अगर हम रिएक्टेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वो होगा स्मॉल ए, रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी एंड रिएक्टेंट सी के लिए स्मॉल सी, रिएक्टेंट डी के लिए स्मॉल डी हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स. ठीक है, यहां तक बात की थी हमने कि रिएक्टेंट्स की जो हम मोलर कंसंट्रेशन लेंगे उसके प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब जैसे कि ये चीज आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर हम रिएक्टेंट ए हमारे पास है, ये रिएक्टेंट ए, इस रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन जो है उसको हम ब्रैकेट से शो करेंगे. रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन ब्रैकेट से शो हो गई. इनका जब प्रोडक्ट लेंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है. अब यहाँ पर बात हो रही है कि इन नंबर ऑफ मोल्स को तो हमने कहीं लिखना है. नंबर ऑफ मोल्स को हम कहाँ लिखेंगे? रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स. अब हम इनको कहाँ लिखेंगे? पावर में लिखेंगे. जैसे कि ये नंबर ऑफ मोल था ए का, तो ए के साथ ब्रैकेट्स के ऊपर हम यहाँ पर इस स्मॉल ए को मेंशन करेंगे. अब इस तरीके से स्मॉल बी जो है ये रिएक्टेंट बी के साथ हम लिख लेंगे, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करेगा. ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of molar concentration of its reactants raised to the power equal to their number of moles in a balanced chemical equation for a reaction. अब जो है हम बात कर लेते हैं डेरिवेशन की. Let us apply the law of mass section for general reaction. जनरल रिएक्शन ये जो है, ये एक जनरल रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी मेंशन है. तो इसको हम डिराइव करने लगे. सबसे पहले रफली हम ये देख लेते हैं कि इस एक रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले तो आप यहाँ देखें ना, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी. कैपिटल ए, कैपिटल बी ये बेसिकली क्या है? दीज आर द रिएक्टेंट्स इन फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन मीन जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और सी एंड डी प्रोडक्ट्स बना देंगे, तो इस केस में ये कैपिटल ए, कैपिटल बी जो ये है रिएक्टेंट्स, और स्मॉल ए, स्मॉल बी ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. इज दैट क्लियर? कि अगर हमारे पास स्मॉल ए है तो स्मॉल ए बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है रिएक्टेंट ए के, और स्मॉल बी रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर शो कर रहा है. तो डेरिवेशन में चूंकि ये लॉ ऑफ मास सेक्शन है तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखेंगे. और रिवर्सिबल रिएक्शन की 2 टाइप्स है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए
यू नो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं इनकी कंसंट्रेशन का अगर हम प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट यहाँ पर है, तो उसको वो इक्वल होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने शो किया आर एफ से, एंड आर एफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। ये दोनों रिएक्ट कर रही थी, हमने पहले रिएक्टेंट ए लिख लिया और उसकी कंसंट्रेशन को शो किया ब्रैकेट से, फिर रिएक्टेंट बी लिखा और उसकी कंसंट्रेशन को हमने ब्रैकेट से शो किया। नाउ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को जैसे मैंने आपको बताया हमने ब्रैकेट के जो है वो ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे मेंशन करना है, तो हमने वो मेंशन कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो सेम वही है जो हमने लॉ ऑफ मैस सेक्शन में स्टेप्स किए थे, वही हैं सारे ऑलमोस्ट। जो है ये एज इट इज आ गया आर एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हमने रिमूव किया तो इक्वलिटी का साइन आ गया और एक कांस्टेंट आएगा। और इसी तरीके से हमने जो है ये रिएक्टेंट्स जो है रिएक्टिंग स्पीशीज की मोलर कंसंट्रेशन लिख ली, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद आर एफ इज इक्वल्स टू ये वैसे ही आ गया। अब कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे के एफ। के एफ इज द जो है वो कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम देखेंगे फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स जो है ये बैकवर्ड आएंगे और रिएक्टेंट्स बना देंगे, तो रिवर्स रिएक्शन इस तरफ होगा ना। इस केस में ये होंगी रिएक्टिंग स्पीशीज और रिएक्टेंट्स, तो कैपिटल सी कैपिटल डी बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स इन द रिवर्स रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्टेंट्स हो जाएंगे जब रिएक्शन रिवर्स आ रहा होगा। और ये स्मॉल सी स्मॉल डी बेसिकली क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स फॉर रिएक्टेंट्स, सेम जैसे हमने अभी डिस्कस किया। So rate of reverse reaction is directly proportional to the product of active masses of reactants. अब rate of reverse reaction को R से शो करना है, which is directly proportional to the product of active masses of reactants. ये दोनों क्या थे, reactants for the reverse reaction। अब हमने ये करना है, इस C की कंसंट्रेशन को हम शो करेंगे ब्रैकेट लगा के, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन को हमने ब्रैकेट से शो करना है और ऊपर स्मॉल सी स्मॉल डी लिख लेना है जो कि नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हमने सेम एज इट इज कांस्टेंट लगाना है, क्योंकि हमने ये साइन रिमूव करना है, इक्वलिटी का साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगा दिया विच इज के आर। तो ये के आर कांस्टेंट है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कि चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होती ही है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैंने शो किया आर एफ से, ठीक है, विच इज इक्वल टू द आर आर यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। हमने डिराइव किए थे दो एक्सप्रेशन अभी, आर एफ जो था दैट इज इक्वल टू के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए with number of moles and molar concentration of B with number of mole B। इस तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का भी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, इस आर एफ की जगह हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन पुट करना है और इस आर आर की जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन पुट करेंगे। तो हमने इस आर एफ की जगह ये लिख लिया और हमने आर आर को रिप्लेस कर दिया इस एक्सप्रेशन से। अब हम जो है रीअरेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को। अब ये के एफ यहाँ पर था और यहाँ पर के आर था, के आर मल्टीप्लाई है इक्वलिटी के इस साइन की तरफ, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और सेम एज इट इज ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और हमने ये चीज भी देखी थी के सी विच इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्वल होता है के एफ और ओवर के आर। तो के एफ ओवर के आर को हमने रिप्लेस कर दिया विद द के सी और ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और के सी जो है ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इस कंप्लीट टॉपिक को डेरिवेशन के साथ हम एंड करते हैं। ये आज का कंप्लीट टॉपिक था। सेम ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि हमने प्रीवियस मैंने आपको बताया कि वो लॉ ऑफ मैस सेक्शन है, ठीक है। इस कंप्लीट टॉपिक को भी आप लर्न कर लीजिएगा, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।